तो गैस सीआईडी में हमारे अभिजीत सर क्या किसी से डरते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। जी हाँ, सीआईडी में अभिजीत सर किसी से नहीं डरते। यहाँ तक कि अभिजीत सर सीआईडी में मतलब चित्रोले सर से भी नहीं डरते, एसीपी सर से भी नहीं डरते। क्योंकि कितने सीआईडी में मैंने देखा हूँ कि हमारे अभिजीत सर चित्रोले सर पे भड़क जाते हैं। जैसे कि आप 2014-15 के करीब एक एपिसोड आया था, आप लोगों ने देखा होगा, अंडरवर्ल्ड ऑफ एजेंट वाला। ये पता चल में दिखाया जाता है कि हमारे एसीपी सर और चित्रोले सर 6 अंडरवर्ल्ड ऑफ एजेंट को तैयार करते हैं और मुजरिम के गैंग में भेजते हैं, और वो मुजरिम का पूरा इंफॉर्मेशन डेटा निकाल कर हमारे एसीपी सर को डीसीपी सर को देते रहते हैं, और उनके मदद से वो मुजरिम को पकड़ते रहते हैं। और इधर आकर 2014-15 में दिखाते हैं कि किसी ने मतलब उसका डेटा जो था, उनका नाम, वो इन्फॉर्मेशन मुजरिमों तक पहुंचा दिया हुआ है कि ये 6 अंडरवर्ल्ड ऑफ एजेंट है जो कि सीआईडी की तरफ से। और तो वो उनको धीरे धीरे मुजरिम उनको मारने लगते हैं। तो यही उसी एपिसोड में हमारे अभिजीत सर पे भी थोड़ा मोड़ा इल्जाम आया था, दया सर पे भी खून का इल्जाम आया था। तो उस पर दिखाते हैं कि हमारे अभिजीत सर के पैंट पे दया सर का खून गिरा रहता है। तो जब ये सीआईडी वालों को पता चलता है कि अभिजीत सर के पैंट पे दया सर का खून है, तो सीआईडी वाले अभिजीत सर के पीछे पड़ जाते हैं कि दया सर कितने दिनों से लापता है, नहीं मिल रहे हैं, अपना फोन भी नहीं उठा रहे, और अभिजीत सर के पैंट पे दया सर का खून है। तो अभिजीत सर मतलब पूरे सारी टीम को लगता है कि दया सर जख्मी है, और अभिजीत सर जब वहां पर थे तो दया सर को बचाया क्यों। और हमारे चितोले सर भी अभिजीत सर के पीछे पड़ जाते हैं, अभिजीत सर से सवाल करते रहते हैं। पर अभिजीत सर का वही यादाश्त भूलने की बीमारी, क्योंकि थोड़ा नशीली दवाई दिए रहते, तो उनको कुछ याद नहीं रहता कि उस रात में क्या हुआ था। तो हमारे चितोले सर ऐसे पूछताछ करते रहते हैं, और हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि सर उस रात पे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, दया का खून मेरे पैंट पे कैसे आया और उस रात में क्या हुआ दया के साथ या मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसी एपिसोड में हमारे चित्रोले सर थोड़ा अभिजीत सर के बारे में बोल देते हैं कि काम धंधा ठीक से नहीं करते हैं, लापरवाही करते रहता है, या मतलब ऐसे कुछ बोल देते हैं कि मतलब जब भी मुसीबत आती है, जब भी मुसीबत में फंसते हैं, तो अभिजीत बहाना बनाने लगता है कि यादाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं है, ऐसा मतलब बोलते हैं। जिससे हमारे अभिजीत सर चित्रोले सर पे भड़क जाते हैं, फुल गुस्से में आ जाते हैं, और कहते हैं गुस्से में आकर चिल्ला के बोलते हैं गुस्से में कि सर आपको क्या है, हम लोग मतलब दिन रात मुस्लिम के पीछे भागते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, केस सॉल्व करते हैं, कभी कभी तो हमें गोलियां भी लग जाती है, जान से खेल जाते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। अब इस सब में दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ता है, कितना दिमाग पे क्या असर पड़ता है, आप क्या जानो। आप तो बस दिन भर ऑफिस वाले और एसी वाले ऑफिस में बैठे रहते हो, और दिन रात हमारी गलतियों का इंतजार करते रहते हो कि किस तरह से आप हमें बदनाम कर सको। ऐसा मतलब अभिजीत सर चित्रोले सर पे भड़क जाते हैं, और चित्रोले सर पे मतलब फुल गुस्से में भड़क जाते हैं, जिससे हमारे चित्रोले सर भी एक घड़ी के लिए चुप हो जाते हैं, उसके पास भी कोई जवाब नहीं रहता है, तो वहां से चले जाते हैं। और उसी एपिसोड में आगे जाके पता चलता है कि दया सर को गोली लगा हुआ है, और वो अभिजीत सर के गन की गोली है, जिससे पूरा सीआईडी टीम अभिजीत सर के और पीछे पड़ जाते हैं। और अभिजीत सर को जब ये बात पता चलता है, तो अभिजीत सर सीआईडी ब्यूरो से निकल जाते हैं कि पता लगाने के लिए कि दया के पेट से गोली मेरे गन की कैसे निकली, यानी कि मेरे गन से दया को गोली कैसे लगी। अब जब एसीपी सर को पता चलता है, तो एसीपी सर अभिजीत सर को फोन करते हैं और अभिजीत सर को सीआईडी ब्यूरो में आने के लिए कहते हैं। तो हमारे अभिजीत सर एसीपी सर को मना कर देते हैं, उनकी ऑर्डर भी नहीं मानते हैं, उससे भी नहीं डरते। उसका बोल देते हैं कि सर मैं जब तक पता नहीं लगा लूंगा कि मेरे गन की गोली दया के पीठ से कैसे निकली, यानी कि मेरे गन से दया को गोली कैसे लगी, किसने मारा, जब तक मैं को पता नहीं चल जाता मेरे को, तब तक मैं सीआईडी ब्यूरो में नहीं आऊंगा। एसीपी सर का ऑर्डर भी नहीं मानते, और साफ साफ एसीपी सर को बोल देते हैं कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर ही सीआईडी ब्यूरो पे आपके सामने आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये बोल के अभिजीत सर एसीपी सर का फोन काट देते हैं, जिससे एसीपी सर का दिमाग और खराब हो जाता है कि अभिजीत ने मेरा ऑर्डर नहीं माना। और ऐसे बहुत से एपिसोड है जिसमें हमारे अभिजीत सर ने किसी के भी मतलब किसी से भी नहीं डरे, सबके खिलाफ चले गए, एसीपी सर और डीसीपी सर से भी नहीं डरे। और ऐसा सीआईडी सीजन 2 में भी एक एपिसोड आया था, जिसमें जो नया एसीपी जो आया था, एसीपी आयुष्मान, उसका भी एक एपिसोड आया था, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कुछ मुजरिम रहता है जो कई आदमी को बंदी बना के रखे रहता है, और उसका पता चलता है सीआईडी वालों को कि एक जगह पे वो अपराधी डील करने वाला है, जो कि वहाँ पे पूरा अपराधी मिलता है। तो जो नया एसीपी रहता है उस्मान, वो प्लान करता है कि वहाँ पे रेड मारो और सबको पकड़ो। और हमारे अभिजीत सर मना कर देते कि सर ये सब ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं क्यों? तो कहता है कि सर वहाँ पे अगर वो अचानक रेड मारेंगे, वहाँ पर जाएंगे, तो सर मतलब वो मुजरिम है, वो उनका कोई अपना पराया नहीं होता, वो लोग अपराधी है, उनके पास हथियार होंगे, गन होंगे, और हमारे कितने आम आदमी को मतलब वो बंदी बना के रखा हुआ है।
तो उन सबकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनका तो अपना कोई पराया है नहीं। तो जब हम अचानक रेड मारेंगे तो वो उनकी जान ले सकता है, उन सबको मार सकता है। और मैं इन सबकी जान का खतरा मतलब नहीं ले सकता। मैं आपको ऐसा कोई काम करने नहीं दूंगा जिससे मासूम लोगों की जान खतरे में पड़े। यहाँ तक हमारे जो आयुष्मान होते हैं वो अभिजीत सर को धमकी भी देते हैं कि मैं तुम्हें सीआईडी से निकाल दूंगा। फिर भी अभिजीत सर डरते नहीं है, कहते हैं आपको सीआईडी से निकालना है तो मुझे निकाल दो, मैं सीआईडी से सस्पेंड होने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपको ऐसा कोई काम करने नहीं दूंगा जिससे मासूम लोगों की जान खतरे में आ जाए। और मतलब हमारे आयुष्मान सर से भी नहीं डरे, मतलब जितने भी बड़े सीनियर है उससे भी हमारे अभिजीत सर नहीं डरे। तो बाद में हमारे आयुष्मान ने अभिजीत सर के ऊपर छोड़ दिया कि अभिजीत आपको जो करना है करो, जैसा करना है करो, बस मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे वो अपराधी गिरफ्तार चाहिए, बाकी आपको जो करना है करो। तो कहना ये है कि अभिजीत सर सीआईडी में किसी से नहीं डरते, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ बाकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, सीनियर है, तो रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कभी कभी बोली बर्दाश्त कर लेते हैं, गुस्सा बर्दाश्त करते हैं, वो अलग बात है। बाकी मेरे हिसाब से अभिजीत सर सीआईडी में किसी से नहीं डरते। बाकी आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हो, आप लोग को क्या लगता है, अपना जवाब कमेंट करके बताओ। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अभिजीत सर के फैन हो तो वीडियो को शेयर करो। और सीआईडी का हर अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कि हम आपको इस चैनल पे सीआईडी से जुड़ी हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन पक्का बताएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोग का क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।